नमस्कार साथियों, नौकरी परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिहार पुलिस एसआई यानी कि बिहार दरोगा का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म फिलअप है 26 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 सितंबर से आप बिहार पुलिस का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। आपका जो लास्ट डेट है, ठीक है, 26 अक्टूबर। फॉर्म फिलअप का जो आखिरी दिन है वो 26 अक्टूबर, यानी कि 26 सितंबर से लेके आप 26 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, यही आपका आखिरी दिन है। साथियों, अभी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में नहीं बताया गया। एग्जामिनेशन से पहले बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है। बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी को लेके, तो सभी कैंडिडेट से 100 रुपये चार्ज किए गए। फिजिकली डिसेबल, SC ST, जनरल, EWS या फीमेल सभी से 100 रुपये चार्ज किए गए हैं। और आपका जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, बात किया जाए साथियों कि एज, ठीक है, आपका एज कितना होगा, तो मिनिमम यानी कि आपका एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए। ठीक है, आपका एज 20 साल से लेकर 37 साल तक, यानी कि जो पुरुष वर्ग है, जो मेल है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले, उनका 37 साल मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम 20 साल। तो SC ST EWS सभी का कम से कम 20 साल होना आवश्यक है। और मैक्सिमम जो आपका है अनरिजर्व्ड यानी जनरल मेल, जनरल पुरुष का 37 साल और जनरल फीमेल का 40 साल। और EBC मेल फीमेल, BC बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, मेल फीमेल जो इन कैटेगरी में है उनका भी 40 साल। आपका अधिकतम उम्र 40 साल। ठीक है, SC और ST मेल फीमेल दोनों का 42 साल। अगर आप SC ST के कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपका 42 साल अधिकतम से अधिकतम एज होना चाहिए। 20 साल से लेके 37 साल अनरिजर्व्ड मेल के लिए, 40 साल अनरिजर्व्ड जनरल फीमेल के लिए, 40 साल बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास मेल और फीमेल के लिए, और 42 साल SC ST मेल और फीमेल के लिए। टोटल जो सीट है, ठीक है, 1799, यानी कि मान 1799, इसमें 35% है महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी है। ठीक है, बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, तो साथियों बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पे और लिखा हुआ है कि अगर आपने अभी एग्ज़ाम दिया है और आपका सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, या फिर आपके पास अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। Candidates awaiting result of their final year semester are not eligible unless they can provide proof of graduation at the time of document verification। साथियों, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका जो है कि वैलिड प्रूफ आपको चाहिए कि आपने ग्रेजुएट कर रखा हो। इसका मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो ग्रेजुएट वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि SC कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। तो SC के लिए 210 पोस्ट, ST के लिए 15 पोस्ट, EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 273 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास के लिए 222 पोस्ट। ठीक है, और बैकवर्ड फीमेल जो कि पहले मैं बता दिया रिजर्व्ड 42 पोस्ट, जनरल 850 और EWS 180, और थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर इनके लिए 7 पोस्ट रिजर्व्ड। तो आप देख सकते हैं जो 180 पोस्ट है EWS है, 850 पोस्ट है, इसमें महिलाओं का रिजर्वेशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें रिजर्वेशन मिला के 850 पोस्ट आते हैं। तो आप देख सकते हो अप्रोक्सली मतलब 650 समथिंग के आसपास आता है। अगर 1800 वैकेंसी है ना, तो 650 700 के आसपास उनका रिजर्वेशन हो जाता है। उसके बाद आप जितने भी हैं मेल, जितने भी पुरुष वर्ग से फाइट करेंगे। साथियों, बात की जाए कि आपका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे, कैंडिडेट होंगे या भावी दरोगा जो होने वाले दरोगा होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि इनका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है। ठीक है, एक 200 नंबर का एक एग्ज़ाम होगा सबसे पहले वो। उसके बाद मेंस राइट रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। पहले प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको मेंस आपका लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पेट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
उसके बाद PST होगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो फिर मेंस, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस पर लास्ट में मेडिकल होगा। जब आप ये 5 प्रोसेस से गुजरते हो तब आपके वर्दी पे सितारे चमकेंगे, ठीक है, तब आपके कंधे पे सितारे होंगे। और जब हमने वैकेंसी के बारे में डिस्कशन कर ही लिया साथियों, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे फिजिकल के बारे में, ठीक है। इनका फिजिकल क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना। तो पहले बात करेंगे मेल, पुरुष, ठीक है, पुरुष का बात करेंगे। तो जनरल जो है उनका हाइट, उनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अदर का SC ST वगैरह वालों का 160 सेंटीमीटर। चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अदर का 79 से 84 सेंटीमीटर। रनिंग दौड़ जो है साथियों आपका 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, ठीक है, 6.5 मिनट में आपको 1650 मीटर रनिंग कंप्लीट करना है। हाई जंप 4 फीट, लॉन्ग जंप 12 फीट, और जो आप गोला फेंकना होता है ना साथियों, वो 16 पाउंड का होगा, ठीक है, वो 16 फीट तक आपको फेंकना है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक आपको फेंकना है। बात करेंगे फीमेल को लेके, तो जनरल या OBC, ठीक है, इनका हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अदर का भी SC और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास का भी सेम, इनका सेम है 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट का इनका नहीं है, रिक्वायरमेंट है। और इनका जो रनिंग है 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। महिलाओं को 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना है। और हाई जंप 3 फीट, ठीक है, जहाँ जेंट्स का 4 फीट है तो यहाँ पे इनका 3 फीट है। और लॉन्ग जंप महिलाओं का 9 फीट है, ठीक है। और गोला फेंक 12 पाउंड है थ्रू 10 फीट, मतलब 12 पाउंड का गोला फेंकना है 10 फीट की दूरी पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जितनी भी इस वैकेंसी का डिस्कशन था, मतलब जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, छोटी से छोटी जानकारियाँ मैंने आपके समक्ष रखा, और मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। साथियों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं इन्हीं सरल भाषा में जो भी वैकेंसी आएगा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, मतलब आपको अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, ठीक है, फिजिकली अगर ग्राउंड में भी अगर बोलिएगा दिखाने के लिए तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो साथियों, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और प्लीज़ साथियों, आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा वीडियो को पूरी देखने के लिए। थैंक यू।